इंतशार होता है, उसके बाद फिर पंजाब कॉलेज के वाक़े होते हैं और ऐसी सारे ड्रामे और सीन ये सारे शरारत से आप लोग बाज नहीं आते सर। फिर वो क्या कराएं, आपकी मुलाकातें ना रोकने के अलावा उनका क्या इसके अलावा चारा था? क्योंकि गंडापुर साहब जो कहते हैं बंदे लेके आए थे, उसमें भी बाकायदा केपी के मतलब पब्लिक सर्वेंट्स थे और शायद पुलिस एहलकार भी थे, कोई लिस्ट जारी हुई थी जो कि कारकुनान के भेस में आए थे। फिर ये शरारतें नहीं तो क्या है सर फिर? देखिए, पहली बात है वो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो आता है तो जाहिर है उसका स्टाफ तो सरकार का ही होगा ना, कोई प्राइवेट स्टाफ तो नहीं लेकर आया ना। आवाज नहीं आ रही। देखिए, ये तो यहाँ तो खैर जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है डिक्टेशन के ऊपर और अमरीत के सहारे के ऊपर, तो ये तो वैसे भी एक मजाक बन गया है। कोई यहाँ पे न कोई आईन है न कोई कानून है। अब कितना बड़ा मतलब ये कि पूरा हर चैनल पे चल रहा है कि जी फ़लाँ को अगवा किया गया, फ़लाँ को ये किया गया, फ़लाँ के साथ ये ज़्यादती हुई, ये किसी को नज़र ही नहीं आ रही है। और फिर आके शाम को ये झूठ बोलना कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो ये कब तक झूठ बोलेंगे? और जो देखे ना छोटे छोटे नन्हे बच्चों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई, पिंडी में एक बच्चा डायरेक्ट हिट हुआ, वो हमने फेसबुक पे देखा, उस पर देखा। क्या ये भी पीटीआई ने कहा है कि निकलो इसकी हुकूमत ख़त्म करो? देखिए, ये इस तरह एक पुलिस एहलकार भी तो शहीद हुआ है ना। छोटे नन्हे बने देखें, नन्हे बच्चों के ऊपर अगर इस तरह की, अगर ये बात मान लेते उसी वक्त, अगर ज्यादती हुई है तो इन्वेस्टिगेशन कर लेते, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि हर चीज में बदमाशी, हर चीज में मतलब फोर्स का इस्तेमाल कि जी हम तो ऐसे हैं। और आपने देखा कि वो जो खातून बता भी रही थी कुछ, उसके माइक हटा दे के नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, आप वो उसकी बात कर रहे हैं, वो जो पंजाब कॉलेज वाला मामला। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये चूंकि जोर जबरदस्ती और इसका ये जो चीजें हैं ये इनके साथ रही है, ये बगैर धूस धांधली के ये कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम इनको वोट ही नहीं करते। मरियम नवाज साहब अपनी सीट हार चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं। अच्छा शौकत साहब, ये बात फरमाइएगा, ये लोग इनकी तरफ से काउंटर इल्जाम भी है आपके ऊपर। वो कहते हैं आप लोगों ने अपने बंदे एक्चुअली अगवा किए हुए हैं और केपी में रखे हुए हैं, ये दुरुस्त है बात? देखें जो लोग केपी के हैं वो केपी में हैं, बिल्कुल है। लेकिन जाहिर है अब सबको पता है, अगर वो जाते हैं तो उनको अगवा किया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। अच्छा, इसलिए वो अपने घरों में रह रहे हैं। ये तो सारी दुनिया को पता है। अगर हम झूठ यानी आप लोगों ने उनको इनके ये लोग उनको ना उठा ले, इस वजह से आपने उनको वहाँ केपी में रखा हुआ है। They don't trust even. देखिए, अगर हम झूठ बोलते हैं ना, अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर तो मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन उसकी इख्तियार साहब एक दे रहे हैं, वो कहते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी तो है कि आपको अपने मेम्बरान पे भी भरोसा नहीं है। वाली को यार मेरी बात सुने ना आप। मोना इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून की जो है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। अगर आज मीडिया जो है वो किसी मसलाहत का शिकार होकर गवर्नमेंट की सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो कल लोग जो है ना इस मीडिया के ऊपर भी हंसेंगे, क्योंकि मीडिया ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे सहाफियों के मैं नाम गिन सकता हूँ जो जेलों में गए हैं, मजे सियासतदान करते थे, जेलों में सहाफी होते थे। लेकिन आज उलट हो रहा है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े वो मसलाहत के शिकार है, वो आगे नहीं आ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि गलती हो रही है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ये तो ठीक हो रहा है। नहीं, सही हो गया। मीडिया की तंबी तो आपकी सही है शौकत यूसुफजई साहब। मैं आपसे केपी के बंदों का सवाल मैं आपसे कर रही थी ना, उसका जवाब फरमा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जल्दी क्या है? अगर आपने कानून साजी करनी है, सबको ऑन बोर्ड ले लें, सबसे बात कर लें। ये बदमाशी क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती उठा के? और कह कि जी हमने तो ये कानून साजी करनी है इसलिए कि मुल्क के लिए अहम है। बल ये जो आप सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं, 8 जजेस का फैसला, 8 जजेस नहीं 13 जजेस का फैसला है, वो फैसला आप जो है ना जूते के नोक पे रखे हुए हैं। आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन, एक जुमला है कहते हैं ना कि हमारे मेंबरों को 1-1 अरब रुपए की जो है तो ऑफर्स हो रही है। उमर अयूब कह रहा है आज कि 3-3 अरब रुपए की पेशकश हुई है। हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए भाई, मूंगफली और गंडेरी के भाव तुम्हारे मेंबर मिल रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारे मेंबर की। और आप वैसे मुफ्त में अपने मेंबरों की कीमत लगा रहे हो। आपने खुद मंडी लगाई हुई है, आप खुद कहते हैं कि 1 अरब और 2 अरब। मैंने पहले भी कहा था मैं जहां इफ्तार वली होगा मैं उसके प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा, इसलिए कि ये क्यों आपने मंडी लगाई करता है, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। नहीं बिल्कुल, अभी आपकी पूरी बात है। देखिए, अपनी बारी पे बोले, पहले इसको तरीका सिखाए, अपनी बारी पे बोले, जो बोलना है बोला करे।
یہ غلط طریقہ ہے نا. دیکھو بھائی آپ کی باری ختم ہو گئی تھی, میں اپنی باری پہ بول رہا ہوں نا. میں تو نہیں, بہرحال میں حسن صاحب کی طرف جا رہی ہوں. انہوں نے خود کہا کہ میں کوئی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میری باری کیسے ختم ہو گئی, میں نے بات ہی نہیں ختم کی. نہیں چلے نہیں شوکت صاحب, آپ بتائیں نا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس کا کیا کاؤنٹر ہے آپ کے پاس, ضرور مونا. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ جس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں, قوم کو بتا رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں, ہم تو بڑے معصوم لوگ ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. شوکت صاحب اگر جھوٹ بولنے کی بات ہو نا تو 12 سینگ کی طرح 12 سینگ تمہارے نکلیں گے. جتنے جھوٹ آپ نے بولے یار, ہمارا بس کا کیا نہیں, تھوڑی انسانیت تو سیکھو یار. انسانیت آپ میں, انسانیت سیکھو یار, کوئی بات کرنے کا طریقہ سیکھو. حسن صاحب آپ کا سلیقہ بھی نہیں, آپ دونوں ساتھ نے اپنی بات کر لی. حسن صاحب چھوڑو یار, ملاقات کا اصرار کر رہے ہیں, ملاقات کا اصرار کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اختیار صاحب پلیز, یہ آگے ہم لوگ ان سے بھی بات کریں نا. خان صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ملاقات کا اصرار کر رہے ہیں, اپنے بانی سے مشاورت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے, پھر ملاقات کروا دیں. اور مونا دیکھو, صحت کے بھی حوالے سے مونا آپ نے میری بات کاٹ لی ہے, مجھے بات نہیں کرنے دی. میں آپ کے پروگرام میں آئندہ آؤں گا نہ, ابھی آپ کے پروگرام میں بیٹھتا ہوں. شوکت صاحب آپ نے بات پوری کی ہے, میں آپ کے دونوں صحافیوں کی طرف جا رہی ہوں. آپ نے 2 بندوں کو بٹھایا جو غلط بیانی کر رہے ہیں, جب میں بیان کرتا ہوں تو آپ مجھے کاٹ دیتی ہیں. نہیں آپ کو میں نے نہیں کاٹا, آپ کو میں نے نہیں کاٹا, میں تو حسن صاحب کی طرف جا رہی تھی. چاہتا ہوں پروگرام میں. اچھا, یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے, تو دیکھیں اب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے